हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में इवन एंड ऑड फंक्शंस को जाना था कि व्हाट आर इवन फंक्शंस एंड व्हाट आर ऑड फंक्शंस, और कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, है ना, जो कि बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है। मैंने पूछा था कि ये फंक्शन क्या होने वाला है, इवन होने वाला है या ऑड होने वाला है। तुमको बोला था कि आंसर इसका कमेंट सेक्शन में करना। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ये इवन होगा या ऑड होगा। तो मैं चेक करूंगा इवन है या ऑड है। कैसे चेक करता हूं मैं? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, राइट। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर जहां x है वहां माइनस एक्स में रख देता हूं, राइट। सबसे पहले तो मुझे यही करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। ओके, कोई भी नया काम नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज माइनस एक्स, राइट। तो ये सबसे पहले मैंने f ऑफ माइनस एक्स देखा। अब मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड एक्स, तो ये ऐसे लिखा गया। अब मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं इस इनइक्वालिटी में, तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा एंड दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ वन एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ वन माइनस एक्स, एंड यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा एंड दिस इज लाइक दिस। ओके, तो मैं ये देख रहा हूं बच्चे कि एक बार इसको और रीअरेंज करके लिखूं। तो एक्स मॉड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, दिस इज mod of x plus 1 plus mod of 1 minus x when x is lying between minus 1 and 1, and this is x mod x. तो x mod x की बात हो चुकी है, ओके। एंड this is minus x mod x when x is greater than or equal to 1. ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये तो बच्चे क्या बन गया है, f ऑफ x बन गया यार। दिस इज f ऑफ x, इसका मतलब fx is an even function, right? even function। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड odd functions, right? So first property is fx is equal to k is an even function, is an even function, right? Second, fx is equal to 0 is even and odd function both, right? थर्ड प्रॉपर्टी इज, एक टेबल टाइप बनाएंगे जिसमें एक फंक्शन f लिखेंगे, एक फंक्शन g लिखेंगे, एक कॉलम में f प्लस जी लिखेंगे और एक कॉलम में f इंटू जी लिखेंगे, राइट। अब अगर मैं f को इवन लेता हूं, g को इवन लेता हूं, तो f प्लस जी इवन मिलेगा और f इंटू जी भी इवन मिलेगा। f को ऑड लेता हूं, g को भी ऑड लेता हूं, तो f प्लस जी ऑड मिलेगा और f इंटू जी इवन मिलेगा। f को इवन लेता हूं और g को ऑड लेता हूं, तो f प्लस जी नैनो मिलेगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, एंड f इंटू जी ऑड मिलेगा, राइट। फोर्थ केस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं f को ऑड लूं और g को इवन लूं, तो सेम केस ही बनेगा, f प्लस जी
neither even nor odd बनेगा and f into g odd बनेगा, right? Okay. So fourth property is f of gx. f of gx के लिए बात करते हैं. even is even, odd is even, odd even is even, and odd of odd is equal to odd, right? Okay. इक्वेशन नोट कर लें. इक्वेशन दिया, let fx is equal to sin x plus x cube plus signum of ln of 1 minus x upon 1 plus x by mod x cos x. Then fx is even or odd, क्वेश्चन मार्क, राइट? तो भाई हमको fx जो गिवन है, हमको fx क्या गिवन है? sin x plus x cube plus signum of ln 1 minus x upon 1 plus x by mod of x cos x. पहले तो ये देखिए कि दिस इज sin x is odd, x cube is odd and signum is odd और ln 1 minus x upon 1 plus x is odd. So odd of odd by even into even, right? Odd plus odd of odd by even into even. तो क्या मिलेगा मुझे? Odd plus odd is odd and odd of odd is odd by even into even is even. So odd by even is odd. So fx is odd. Okay. So next question is fx is equal to box of mod of sin x by 2 into sin x is even odd, question, right? चलिए, sin x mod of sin x का जो रेंज है वो 0 से 1 है. ओके, तो mod of sin x by 2 का जो रेंज हो गया वो 0 से हाफ हो गया, राइट? तो बॉक्स ऑफ mod of sin x by 2 कितना मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा. मीन्स f of x क्या मिलेगा मुझे? 0 into sin x means f of x is equal to 0. अब f of x is equal to 0 का क्या मतलब है? कि fx is even and odd function both, राइट? चलिए, मैंने दो प्रॉपर्टी जैसे डिस्कस की थी, फर्स्ट और सेकंड. ओके, तो उस पर मैंने कुछ डिस्कशन नहीं किया था, है ना? वैसे कुछ स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे, फिर भी मुझे डिस्कशन कर लेना चाहिए. ठीक है, मैंने क्या बोला था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि fx इज इक्वल टू k इज एन इवन फंक्शन, ये बोला था ना बच्चे? तो यार देखो, ग्राफ से देखो. वैसे तो आप देख सकते हैं, विदाउट ग्राफ भी देख सकते हैं कि मुझे f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर मुझे k मिल रहा है विच इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट? तो ये इवन तो है ही. और अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू k की बात करूं तो कांस्टेंट फंक्शन है,
तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ यूं ड्रॉ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए ना, जैसा वाई एक्सिस के राइट में वैसे ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में, मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड बोला था मैंने कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो इवन एंड ऑड बोथ है, मतलब वो इवन भी है और वो ऑड भी है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है बच्चे, कि भैया ये एक्स एक्सिस, अब यार देखो एक्स एक्सिस है, राइट। तो वही बात बोल सकता हूं मैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये भी 0 ही आएगा, है ना, एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। और दिस कैन बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी लिख सकता हूँ, है ना। अगर ग्राफ से देखना चाहता हूं मैं, तो देखिए यार कि अगर मैं इवन के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ कि भाई ये फंक्शन इवन है, तो ये वाई एक्सिस का मतलब, या यू कैन से जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है उसके उसका सिमेट्रिक पार्ट एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है, राइट। और ऑड फंक्शन कैसे है भाई, कि ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक भी है, राइट। कि अगर मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर दूं इस राइट वाले पोर्शन को, राइट, तो ये किस पर पहुंच जाएगा, लेफ्ट वाले पोर्शन को ओवरलैप कर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी मैं बता सकता हूं कि दिस इज एन ऑड एंड एन इवन फंक्शन बोथ। तो ये 2 पॉइंट मुझे डिस्कस करने थे, वो मैंने कर लिए, राइट। चलिए चलिए, तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, 4 प्रॉपर्टी डिस्कस हो गए। फिफ्थ, एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी written as a sum of an even and an odd function both, that is f of x is equal to f of x plus f of minus x by 2 plus f of x minus f of minus x by 2, राइट। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, बट मुझे ये पता है कि दिस इज एन इवन फंक्शन एंड दिस इज एन ऑड फंक्शन। ओके, सो any function can be written as a sum of an odd and an even function both. Okay, now property 6 is, if fx is an odd function and function is defined at x is equal to 0, then f of 0 is equal to 0, or f of 0 is not equal to 0, then fx cannot be an odd function, राइट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर भाई एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर हमको ये दे दिया है कि फंक्शन जो है वो ऑड है, राइट, और फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड भी, इसका मतलब कि उस पर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, देन एफ ऑफ 0 जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ जो है वो रीजन से पास करेगा ही करेगा। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर f ऑफ 0 0 नहीं है देन fx कैन नॉट बी एन ऑड फंक्शन, ठीक है। अगर f ऑफ 0 0 नहीं होगा तो फंक्शन फिर ऑड नहीं होगा, राइट। बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। आ रही बात समझ में? कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, राइट, कि भैया अगर फंक्शन ऑड नहीं है देन एफ ऑफ 0 0 नहीं होगा, यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंक्शन अगर इवन होगा देन तब भी एफ ऑफ 0 तो 0 हो सकता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन तो इवन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दिया मैंने, जानते हो तुम, इवन है, ऑड नहीं है, बट एफ ऑफ 0 तो 0 है, एफ ऑफ 0 तो 0 है कि नहीं। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7th इज differentiation of an even function is odd function and of odd function is an even function. ठीक है, जैसे let fx is an even function, है ना भाई। मैंने कहा कि चलो f of x जो है वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है। सो f of x इज इक्वल टू f of माइनस एक्स के जितना हो सकता है, राइट। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो f डैश x क्या मिलेगा मुझे, f डैश माइनस एक्स इंटू -1। तो ये क्या हो गया, ये तो f डैश x कैसा मिला, इज एन ऑड फंक्शन, है ना। हेंस प्रूफ, इस स्टेटमेंट को मैंने प्रूव कर दिया, राइट। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट, सो क्वेश्चन इज शो दैट फंक्शन fx इज इवन एंड ऑड बोथ where fx is equal to e to the power minus root over mod of ln fractional part of x minus fractional part of x to the power 1 by root over ln fractional part of x where it exists, right। इसके लिए क्या इंटरवल है कि जहां जहां एग्जिस्ट करता है, डेफिनेशन ये है। जहां ये मतलब बाकी की जगह कुछ भी बचा, जहां ये एग्जिस्ट करता है तब तो डेफिनेशन ये है, राइट। जो पार्ट बचा, जो भी बचा है ना, एक्स का जो भी इंटरवल बचा है उसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। ओके फाइन। तो यार पहले ना ये देख लेते हैं कि पहली वाली डेफिनेशन कहां एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अब मुझे ये बता दो जल्दी से कि भैया अगर बात करें कोई फंक्शन है ए टू द पावर एक्स, अगर कोई फंक्शन है ए टू द पावर एक्स तो कंडीशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस कैन नॉट बी 1, राइट। बेस को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और बेस कैन नॉट बी 1। अब ये बेस है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है वो यहां पे बेस है, राइट। तो अब बेस 0 से ग्रेटर होगा, बेस 0 तो नहीं हो सकता, राइट। अब तुम जानते हो कि बेस मतलब यहां पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है उसका रेंज तो तुम्हें पता है कि 0 से 1 होता है, 0 क्लोज से 1 ओपन, मतलब 0 भी हो सकता है। मतलब कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 कब होता है, जब x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 कब नहीं होता या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 कब होता है, जब x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, राइट। तो अगर मुझे बेस को 0 नहीं करना है, इसका मतलब x को क्या नहीं करना है, इंटीजर नहीं करना है, ओके। तो मैं इसको डिफाइन करके ऐसे लिखूंगा, e टू द पावर माइनस रूट ओवर मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रेज टू द पावर 1 बाय रूट ओवर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, राइट है। when x does not an integer, right, and fractional part of x when x is an integer। अब यार तुम मुझे बताओ, अगर x एक इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 हो जाएगा क्या, आ रही है बात समझ में, ओके। चलिए तो मैं इस जगह बना लूं, इसको हटा देता हूं, जगह बना लेते हैं, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यार कि e to the power minus root over mod of ln fractional part of x माइनस, यार एक प्रॉपर्टी कहोगे या फोटो कहोगे, कुछ भी कह सकते हो,
कि a टू द पावर x को हमने ये जरूर सीखा है 11th में, है ना, बहुत पढ़ाई की है यार हमने 11th में, है ना, कि भाई a टू द पावर x की कभी कभी ना फोटो हमें e टू द पावर x ln बनानी पड़ जाती है कभी कभी, है ना, कि भाई a टू द पावर x को e टू द पावर x ln हम बना लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रेज टू द पावर 1 बाय रूट ओवर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ये लिख सकता हूं e टू द पावर x ln a, तो a टू द पावर x दिस इज x, so 1 by root over ln fractional part of x e to the power x ln a is this। आ रही बात समझ में? अब इसको आगे देखिए, एक चीज और पता है मुझे कि ऑल्सो एक चीज और पता है क्या, कि मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है इफ x इज लेस देन 0। ये जानता हूं ना मैं कि मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, कितना जानते हैं। तो ऐसा कह सकता हूं मैं कि x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x इफ x इज लेस देन 0, राइट। तो अगर इसको देखूं, मैं सिर्फ इसको देखूं, दिस इज व्हाट, अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं e टू द पावर 1 बाय रूट ओवर ln फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस का मॉड ऑफ ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है। बेटा मॉड के अंदर ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, ये बता दो पहले मुझे। ln x का ग्राफ ये होता है कि अगर ln लॉग का आर्ग्यूमेंट अगर लेस देन 1 है तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे। तो अंदर जो बैठा है ln फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ये खुद में नेगेटिव है, अगर खुद में नेगेटिव है तो ये फोटो बनेगी नहीं बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x इफ दिस इज नेगेटिव, राइट। तो इतनी बात तुम्हें समझ आ रही है, आ रही है, ओके वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे मैंने ना ये एक मॉड यूज नहीं किया बेटा, यहाँ पे एक मॉड है ना, अंदर एक मॉड है, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, है ना, कभी कभी भूल चूक तो हो जाती है, इंसान ही है। तो ये वाली चीज, राइट, ओके। ये तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर, देखिए रूट में हूबहू वही चीज है जो बाहर है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ओवर मॉड ऑफ ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूं, और ये ब्रैकेट यहां ना क्लोज करके यहां क्लोज कर देते हैं, ओके। तो इसको क्या बना दिया है मैंने, ये बना दिया, राइट। तो e टू द पावर माइनस रूट ओवर mod of ln fractional part of x, right, if x is not an integer and 0 if x is an integer। तो यार देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, फोटो सेम आ गई, इट मींस 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। तो किसी भी x के लिए fx जो है 0 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं fx इज an even and an odd function both, hence proved, right। चलिए
छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन गिवन है, if f such that minus 10 comma 10 close to r and fx is equal to x plus sin x plus box of x square plus a is an odd क्वेश्चन मार्क, ए का क्या इंटरवल होगा अगर ये सब गिवन है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना। पहले तो समझते हैं कि भैया है क्या। देखो यार, अगर फंक्शन पूरा इवन है सॉरी, फंक्शन इज एन ऑड, राइट। ऑड फंक्शन है, एक्स कैसा है, ऑड, साइन एक्स कैसा है, ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस, अगर इवन हो गया, अगर इवन हो गया तो ऑड प्लस इवन तो नैनो हो जाता है यार, कुछ कह नहीं सकते हम, है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड का केस बन जाता है। तो ऑड प्लस थर्ड को भी ऑड ही होना पड़ेगा, है ना। फॉर एफ एक्स टू बी एन ऑड फंक्शन implies box of x square by a is equal to odd। ओके, अब यार देखो, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ऑड है, ओके, बट तुम जानते हो कि बॉक्स एक इंटीजर है और इंटीजर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट तो इवन होता है, इसका मतलब यार ये तो इवन भी है, तुम कह रहे हो ये ऑड है, इसका मतलब दोनों कहां राजी हो जाएंगे, जब बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो होने पर फंक्शन ऑड भी हो जाएगा और इवन भी हो जाएगा, राइट। इसका मतलब अगर ये जीरो है, इसका मतलब अंदर जो बैठा है वो 0 से 1 होगा। आ रही बात समझ में, अरे बोलो यार। ओके, अगर ऐसा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एक्स स्क्वायर है वो तो यार 0 से ए ओपन में नाचेगा, है ना। वेरी गुड। नाउ ऑल्सो एक्स जो है बच्चे वो तो -10 से 10 के बीच में है ना, हमें गिवन है। तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में आ जाएगा, 0 से 100 के बीच में। अरे भैया, अगर x -10 से 10 जाएगा तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 100 ही तो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 100 है, बट जो a है वो तो एक्स स्क्वायर से भी ग्रेटर है, इसका मतलब a जो है वो तो ग्रेटर देन 100 होगा। इसका मतलब a का क्या इंटरवल हो गया, 100 से इंफिनिटी। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस हाफ इज इवन और ऑड वेयर दिस एक्स इज नॉट एन इंटीजर। ओके, चलिए तो मुझे गिवन है कि जो एफ एक्स है वो बॉक्स एक्स प्लस हाफ है, राइट। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, हाफ प्लस हाफ 1। अब यार देखो, दिस x इज नॉट एन इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स क्या देगा, -1 देगा, और ये +1 इज इक्वल टू 0 आ गया। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, 0। इसका मतलब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, राइट। तो यार एक पॉइंट तो बनता है ना, एक पॉइंट बनता है नोट करने वाला, और वो मैं करके रहूंगा। चलिए तो लिखते हैं एक पॉइंट। नोट बेटा ये है कि इन क्वेश्चंस ऑफ लॉग, बॉक्स और सम डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
देखो यार लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही तो किया था, बॉक्स का क्वेश्चन था, तो मैंने देखिए मैं वैसे विदाउट ऐड किए बता नहीं सकता था कि भाई मैं क्या करता, एफ ऑफ माइनस एक्स देखता तो यहाँ पे रुक जाता है, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने से क्या पता लगा, जीरो आ गया, तो मेरा काम निकल गया। ओके चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। स्टूडेंट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इवन और ऑड। ओके ये मुझे बताना है। तो यार देखो लॉग है, फिर से मैं क्या करूंगा, मैं ना मैं पहले तो एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेता हूं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सर ऐड क्यों कर रहे हैं आप, अरे यार बस फील है ना, ऐड ही कर रहे हैं, सर सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। अरे भैया ऐड कर लेते हैं, पहले ऐड करके देख लेते हैं, है ना। भाई मैथ्स में तो हिट एंड ट्रायल होता ही है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं ऐड करता और ऐड से काम नहीं चलता तो फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना, मतलब करते हैं, है ना। तो वन और टू को ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या मिल रहा है मुझे, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम एन, लॉग एम एन, दिस दिस इंटू दिस करूंगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फील आएगी, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड लॉग वन क्या होता है, लॉग वन तो होता है जीरो। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, राइट। ओके चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क बनता है, उसको लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड फंक्शन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ओके साथ में ये भी गिवन है कि फंक्शन जो है वो इवन है, देन फाइंड रेंज ऑफ एक्स, मतलब हमें एक्स का इंटरवल बताना है कि भैया इस कंडीशन को रखते हुए एक्स का क्या इंटरवल होगा। बट एक चीज और गिवन है कि एक्स की जो वैल्यूज आनी चाहिए वो सारी की सारी -5 से 5 क्लोज्ड में ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर अगर तुम्हें मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन तो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।